वर्ल्ड कप के अपने ओपनिंग मुकाबले में भारत ने अभी ऑस्ट्रेलिया पर 6 विकेट की जीत दर्ज की है। भारत के पहले मुकाबले से वो ये है कि भारत ने अपने वर्ल्ड कप के कैंपेन की जीत के साथ शुरुआत की है। इंडिया का विनिंग स्टार्ट हुआ है जी वर्ल्ड कप में और मैच तो बड़ा मज़ेदार रहा कि क्लास इज परमानेंट, तो फॉर्म इज टेम्पररी, तो क्लास तो परमानेंट रहती है और ये कोहली ने आई थिंक साबित कर दिया। देखिए विराट कोहली वो बता रहे हैं 50 ओवर उसने फील्डिंग की है और मेन जगह पे फील्डिंग की है, हॉट स्पॉट पे फील्डिंग की है। हॉट स्पॉट वो होता है जहां गेंद ने जाना होता है, वो कहता है मैंने वहां जाना है। अगर ऑफ स्पिनर लगा है तो कहेगा मैंने मिड ऑन या मिड विकेट पे जाना है ताकि ज्यादा बॉल मेरे पास आए। 90 ओवर दे वर इन द ग्राउंड। उसने चौके सिर्फ 6 ही मारे हैं बाउंड्रीज, सिर्फ 6, बाकी उसने रनिंग बिटवीन द विकेट एंड दैट शोज इन दैट वेदर इट वाज 34 apparently but felt like 43 44। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने जो बात की कि बाउंड्रीज उन्होंने सिर्फ इतनी लिमिटेड बाउंड्रीज मारी, बाकी उन्होंने सारे रनिंग बिटवीन द विकेट किया। दिस आल्सो शोज द टेम्परामेंट, द कंसंट्रेशन, द डिटर्मिनेशन कि मैंने टीम को इस जगह से निकालना है। फखर आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंटली एट हिज स्टेज एंड एज, जो भी उसका स्टेज है करियर में, पैशन। He wants to be the best every day. And कुछ इमेजेस उनकी आई थी जब वो आउट होके चले गए थे, कमेंटेटर्स उसमें कमेंटेट कर रहे थे। He was very upset, still unsatisfied with his performance कि मैं आउट क्यों हो गया, ये हो गया। King is a king. विराट कोहली is a king for a reason. और आज तो उसका रंग जो है वो केएल राहुल पे भी चढ़ा। I really wanted at least one of them would have gotten 100, लेकिन 83 पे विराट कोहली और 97 पे नॉट आउट केएल राहुल, दोनों में से एक का 100 आ जाता तो अच्छा था, क्योंकि चेज में जिस सिचुएशन से रन्स किए हैं दैट वाज अमेजिंग। तो दोस्तों, विराट कोहली को क्यों कहा जाता है किंग कोहली, तो कितनी बार बताएगा आपको। कोहली आया ना तो ऑस्ट्रेलिया वाले हिल गए हैं कि यार ये कौन बंदा आ गया हमारे सामने। वो कहते हैं ना, जिस तरह अनुष्का को बेस पसंद है, कोहली को चेस पसंद है, आज वो करके गया। No doubt this guy Virat Kohli is the best in the world. He's the modern great, not just from last 4 years, 2 years, from last 10 to 12 years. आप उसका record देख लें, आप उसकी स्पेशली चेज में देखें, आपको भी मे बी लेटर ऑन हम थोड़ा स्टैट दिखाएं कि चेज में इसका record is phenomenal. He's averaging 64 in chasing, over 64 and that's और चेज अंडर प्रेशर पिच आपने देखी कितनी मुश्किल पिच थी, 3 विकेटें गिन की 2 रन पे, उसके बावजूद he played his inning like टेस्ट क्रिकेट। उसने कहा कि मैं 40 से 45 ओवर बैटिंग करूंगा तो स्कोर अपने आप हो जाएगा। Responsible approach. Yeah, responsible approach. Well, congratulations to India. What about Virat Kohli? He consistently keeps on taking the pressure and keeps, bringing India back to life from very, very, dangerous situations all the way to the victory podium. I think जो ये दोनों बैट्समैन थे, बहुत ज़्यादा इंडिया डिपेंड भी करती है मिडिल ऑर्डर में इनके ऊपर, तो कोहली जिस तरह खेलता है, जैसे वसीम भाई ने 10 साल से या 12 साल से वो इसी तरह की क्रिकेट खेल रहा है, टाइम टू टाइम ग्रेजुअली और बेहतर होता जा रहा है। उसको इस क्रंच सिचुएशन में इनिंग बिल्ड करनी आती है। एक कैच ज़रूर छूटा उसका, एक बहुत कॉस्टली कैच था ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उसके बाद कहीं भी उसे चांस नहीं दिया। और एक और चीज़ जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा केएल राहुल के लिए, आज वो फील्ड में 90 ओवर्स रहे, 50 ओवर, ऑलमोस्ट 49 ओवर्स कीपिंग की। विराट, हाँ, इवन विराट वाज देयर बट कीपिंग 50 ओवर करना, 49 ओवर करना, कौन सी जॉब है कीपिंग? आप बता रहे थे हमें ऑफ द फील्ड। प्लीज क्या बता रहे थे, बताएं। उठन बैठन दैट वाज एक्सेप्शनल। ये आप देखें, उसके बाद कोई चांस नहीं, कहीं महसूस नहीं हुआ विराट के साथ खेलते हुए कोई थकन नजर आ रही है। रनिंग बिटवीन द विकेट वाज फैंटास्टिक एंड फिटनेस तो इंडिया की टीम की फिटनेस की तो बात उस दिन आप देखें विराट कोहली वो बता रहे हैं 50 ओवर उसने फील्डिंग की है और मेन जगह पे फील्डिंग की है, हॉट स्पॉट पे फील्डिंग की है। हॉट स्पॉट वो होता है जहां गेंद ने जाना होता है, वो कहता है मैंने वहां जाना है। अगर ऑफ स्पिनर लगा है तो कहेगा मैंने मिड ऑन या मिड विकेट पे जाना है ताकि ज्यादा बॉल मेरे पास आए। 90 ओवर दे वर इन द ग्राउंड। उसने चौके सिर्फ 6 ही मारे हैं बाउंड्रीज,
सिर्फ 6, बाकी उसने रनिंग बिटवीन द विकेट, एंड दैट शोज इन दैट वेदर इट वाज 34 apparently but felt like 43 44. बिल्कुल ऐसे ही है। विराट is But the आपने जो fittest. बात की कि बाउंड्रीज उन्होंने सिर्फ इतनी लिमिटेड बाउंड्रीज मारी, 6 बाकी उन्होंने सारे रनिंग बिटवीन द विकेट किया। दिस आल्सो शोज द टेम्परामेंट, द कंसंट्रेशन, द डिटर्मिनेशन कि मैंने टीम को इस जगह से एंड निकालना फकर आई है। थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंटली एट हिज स्टेज एंड एज, जो भी उसका स्टेज है करियर में, पैशन, ही वांट्स टू बी द बेस्ट एवरी डे। एंड कुछ इमेजेस उनकी आई थी जब वो आउट होकर चले गए थे, कमेंटेटर्स उसमें कमेंटेट कर रहे थे, ही वाज वेरी अपसेट स्टिल, अनसैटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस कि मैं आउट क्यों हो गया, ये हो गया। सो केएल राहुल रियली स्पेशल टुडे। स्पेशल आई थिंक एशिया कप में भी जैसे उन्होंने बैटिंग की, स्पेशली जो स्लो पिचेस पे उनको मिडिल ऑर्डर में लाने का मकसद ही ये है, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। और आज भी अगर देखें, विराट कोहली उस तरीके से फ्लुएंट नहीं थे, लेकिन केएल राहुल जब आए हैं तो उन्होंने अर्ली ऑन बाउंड्रीज खेली और थोड़ा सा प्रेशर वापस डाला उन पे। लुक एट दैट हाउ लेट ही इज़ प्लेइंग, और बड़े मज़े से गैप्स तलाश करते हैं, और ये बड़ी हिट फिर एंड पे मारी है सामने। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्लेयर है, हर किस्म के शॉट और टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है। सबसे मेरे ख्याल में बड़ी जो क्वालिटी है इनकी, भी बड़े आराम से गैप्स में प्लेस करते हैं। स्पेशली अगर ऐसी पिच आती है तो जो आप जिसको हम फ़ख्र पे भी बात कर रहे हैं कि टाइट हैंड्स होते हैं, आप बहुत वेरी रिलैक्स, बड़े आराम से आके टाइम करते हैं। When I look at a batsman as a bowler, an ex bowler, मैं देखता हूँ कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। एंड केएल राहुल जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटें मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई, यू नो, इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम, जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन। या उससे बड़ा प्रेशर ऑफ हुआ था विराट से when they were 3 down for 2 runs. हालांकि अर्ली ऑन अपने कैरियर में ओपनिंग पे बड़े रन्स किए हैं उन्होंने और बड़ी अच्छी इनकी सक्सेस थी, बट मास्टर स्ट्रोक है ये इंडिया का कि उन्होंने देखा नहीं यार, मिडिल ऑर्डर में हमें ऐसा बंदा चाहिए जो प्रेशर में आके और फिर अगर स्पिन होता है तो हम उन स्पिनर्स को कैसे डील करेगा। तो आई थिंक द वे इज प्लेइंग, और एशिया कप में भी आई थिंक एक्सेप्शनल हर बैटिंग। टाइप का गेम खेलना आता है, जल्दी आउट हुए हो तो भी खेलना आता है, जाके आपको फ्रॉम द बॉल 1 अगर बाउंड्रीज के साथ खेलना है वो भी खेलना आता है। तो आई गेस यहाँ पे क्रेडिट जो है थिंक टैंक को भी देना चाहिए कि वो आप राइट बंदे को राइट जगह पे लेके आते हैं। और उनके बारे में एक चीज़ और भी जो है वो होती है, जैसे उस दिन हम लोग नवाज़ और शादाब की बात कर रहे थे, उन्होंने रन्स बनाए, सो दे गॉट सम कॉन्फिडेंस फ्रॉम दोज रन्स। तो जब से केएल राहुल ने विकेट कीपिंग करना शुरू की है, आई एम श्योर उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस चीज़ से भी मिला होगा। फूल उन्होंने भी बनाया हुआ था, सही फूल बनाया हुआ था, बस मैं यही कह रहा था, फूल, ये फूल की बात हो रही फूल सही देशमन वाला, लेकिन उन्होंने फूल बनाया हुआ बनाया हुआ था, उन्होंने गुलदस्ता बनाया हुआ था। ये जरा फूल वाली बात बता दें ताकि लोगों को समझ में आए कि ये कहानी क्या है। ये शोएब मलिक भी ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व थे, जरा प्लीज। बड़ा फेमस कैच है ये वो वाला कैच है जो क्रिस गेल का था, और वो मेरे और सईद अजमल के बिल्कुल बीच में गिरा, और वो ऐसा कैच था कि हम दोनों की फुफ्फो भी कर सकती थी वो वाला इतना इजी कैच था वो। तो मैं हाँ, गलती मेरी थी कि मैंने क्या किया, जब वो बॉल ऊपर गया ना तो मुझे यस करके कॉल करके, जैसे मिसबा भाई ने भी कहा कि उनको कॉल करनी चाहिए थी, तो मुझे वो कैच लेना चाहिए था। लेकिन मैंने जब देखा कि सईद ने वहाँ से ऑलरेडी वो फूल बना लिया था तो मुझे लगा कि सईद वो कैच करेगा। अच्छा। तो अब सईद जो है ना, मैं वॉक करते हुए गया और वो वॉक करते हुए भी कैच हो सकता था। तो अब सईद का फूल जो है वो बिल्कुल बॉल के नीचे आया है, ये उसका फूल था तो यहाँ पे बॉल गिरा होगा। तो हमने एक दूसरे, क्रिस गेल का कैच था और वो बड़ा फेंटा लगाते हैं, हम सबको पता है। तो जब कैच गिर गया ना नीचे, तो उसके मुंह से आवाज निकली हुई। तो मैंने उसे कहा है की कीते, कहता है मैनू लगे तुसी कैच छड्डोगे तो मैं थलो फड़ लांगा। मैं कहा मैं तो छड़ दिता सी कैच।